वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है। पुरानी वीडियोस में हम साउंड को देख चुके हैं। ठीक है, साउंड पढ़ चुके हैं, साउंड वेव, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, हम ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है। ठीक है, जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है, लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, वैसे ही साउंड की भी रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि साउंड एक एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो जब ट्रैवल करती है तो वो भी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है क्या। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और ये क्या कर रहा है, बॉल को आगे फेंक रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे वॉल बनी है, एक दीवार है, तो जो बॉल है जब वो दीवार से जाके ज़ोर से बजेगी तो ये क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, यानी कि पीछे को जाएगी वापस ज़ोर से। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वापस आना, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बाउंसिंग ऑफ साउंड फ्रॉम अ मटेरियल सरफेस यानी कि हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हम देखते हैं कि जैसे लाइट पड़ रही है फिर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बॉल जो है जोर से जाएगी दीवार से टकरा के फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बाउंस बैक। तो वैसे ही जो साउंड एनर्जी है, जैसे हम कुछ बोलेंगे साउंड एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो ये भी आगे जाके टकरा के फिर वापस आएगी, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड। ठीक है, अब जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ से लाइट पड़ रही है इधर, ठीक है, और यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। ठीक है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से वापस जा रही है, तो यहाँ पे ये बीच में एक लाइन है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल्स क्या माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, तो सेम केस है साउंड के साथ। ठीक है, साउंड एनर्जी भी जब रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ पे भी दो एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बस लाइट की जगह साउंड आ गया है। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी लॉज हैं वो सारे इक्वल हैं, वही सेम लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे भी लागू होते हैं, लगते हैं। ठीक है, तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं तो हमारी जब साउंड एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, हमारे मुंह से जब साउंड एनर्जी निकलती है, जब हम बात करते हैं तो जब वो जो साउंड एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है तो वो हमें दोबारा सुनाई क्यों नहीं देती। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। ओके।